नमस्कार दोस्तों। एक सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और कई तरीकों से पूछते हैं कि अगर मेरी आंख में चश्मे का नंबर -7 है, -5 है, -8 है, -10 है, +5 है, +8 है, तो मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितने परसेंटेज का बनेगा। अगर मेरी एक आंख है तो क्या मेरा 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। अगर मेरी एक ही आंख है तो क्या मैं विकलांग की कैटेगरी में आता हूँ। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी परसेंटेज है या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, किस तरीके से बनवाएं। विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का तरीका होता क्या है, हमें इसके लिए शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछे जाते हैं, जिनके लिए मैं एक दो वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा फिर से आपको इन्हीं सारी बातों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि मेरा चश्मे का नंबर इतना है, -1 है, -10 है, -5 है या +8 है, +12 है, तो मेरा कितना परसेंटेज का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि चश्मे का नंबर कितना भी होता है उसका विजुअल डिसेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए -10 है या -12 है, और अगर आप उस चश्मे के नंबर से साफ देख पा रहे हैं, मतलब अगर आप 6 या 6/9 देख पा रहे हैं, तो आपका विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन चीज़ों का बनता है जिनका कोई इलाज नहीं है। जैसे आप मान के चलो मरीज को मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद पक गया है, मरीज देख नहीं पा रहा है, तो क्या उसके केस में विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपका डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि मोतियाबिंद है, इसका इलाज करवाओ। अगर आपको चश्मे का नंबर लगा है, आप बिना चश्मे के देख नहीं पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पास की चीजें भी नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या आपका डॉक्टर आपका विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएगा? नहीं बनाएगा। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि क्योंकि आप चश्मे से देख पा रहे हैं तो आप चश्मा बनवाइए और चश्मा लगाइए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत सरकार का यही नियम है। अब जो नियम सरकार बना देती है वही नियम हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो अच्छा, ऐसे नियम बनाए क्यों गए हैं? देखिए, ऐसे नियम इसलिए बनाए गए हैं कि अगर चश्मे के नंबर पर हम मरीज को डिसेबिलिटी देने लगे तो हिंदुस्तान में आप मान के चलो कि लगभग 95% लोग तो विकलांग की कैटेगरी में आ जाएंगे। इतने ज्यादा चश्मे लगे हैं। और आज के समय में जितने आप देख रहे होंगे ना, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी चश्मा लग जाता है। कम उम्र में चश्मे का प्रिवलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम चश्मे के नंबर के बेसिस पर किसी को विकलांग नहीं बोल सकते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि मेरी एक ही आंख है तो मेरा क्या 50% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की एक आंख होती है, एक आंख से मेरा मतलब ये है कि एक आंख में तो रोशनी बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल खराब हो गई है, और दूसरी आंख में रोशनी 6/24 से बेहतर है, मतलब 6/18 है, 6/12 है, 6/9 है या 6/6 है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपको चाहिए है कि हमको अपना बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, मतलब अगर आपको 40% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपकी एक आंख में निगाह 0 होनी चाहिए और दूसरी आंख में निगाह 6/24 या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपका विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। ये तो हुई दूसरी बात। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है कि अगर आपको आपका 40% का विजुअल डिसेबिलिटी है तो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, और 40% या उसके ऊपर के विजुअल डिसेबिलिटी वाले लोग ही जो सरकारी सेवाओं में जो फायदा ले पाते हैं, मतलब कि जो आने जाने का जिनका ट्रेन का टिकट, बस का टिकट फ्री हो जाता है, या जो नौकरी में जिन लोगों को PWD कैटेगरी में जिन लोगों को फायदा दिया जाता है, वो 40% या उसके ऊपर दिया जाता है। बहुत कॉमनली लोगों को ये परेशानी होती है कि एक ही आंख है। अब जिन लोगों की एक आंख होती है उनको एक दिक्कत का सामना करना क्या पड़ता है
कि वो ना तो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं और ना ही वो नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। अब वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में जाते हैं तो लोग कहते हैं 30% है, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल की कैटेगरी में जाते हैं तो कहते हैं एक ही आंख है तो तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो बेसिकली ना दोनों तरफ से पिस रहे होते हैं। अब जैसे पुलिस की नौकरी है या आर्मी की नौकरी है, तो आर्मी की नौकरी में तो 6 चाहिए होता है, पुलिस की नौकरी में भी आपको दोनों आंखें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि इनको आप 30% है, एक ही आंख है, 30% का विजुअल डिसेबिलिटी है, तो आप इनको उस कैटेगरी में फायदा दीजिए, तो वो भी उन लोगों को नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए मैं सच में मानती हूँ कि दिक्कत बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि जो 40% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं कैसे। देखिए 40% का आपका विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपकी एक आंख की रोशनी नहीं है और दूसरी आंख में रोशनी 6/24 या उससे कम है। यही वो लोग होते हैं जो कि विजुअल डिसेबिलिटी के लिए 40% के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं कि हमको शुरुआत कहाँ से करें। अब मान लीजिए हमारी आंख खराब है ना, तो हम शुरुआत कहाँ से करें विजुअल डिसेबिलिटी की। तो देखिए सबसे पहले तो आपका नियरेस्ट जो भी आपका जिला अस्पताल होगा, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, आप वहां पर जाएंगे। वहां पर जिस भी दिन सीएमओ बैठता है, वैसे तो वो रोज बैठते हैं लेकिन कुछ दिन निर्धारित होते हैं, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि तो वो कुछ दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इन दिनों पर लोगों का हम विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो उस दिन पर आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको आंख के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आंख का डॉक्टर आपका बेसिक जो चेकअप है कि जो सभी का होता है कि निगाह कितनी है, चश्मे से कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद आती है आपकी मशीनों की जांच की जाती है। कई सारी मशीन होती है, एक स्लिट लैंप होती है, उस पर जांच की जाती है। फिर आपको दवाई डाल के आधा घंटा बिठा दिया जाता है ताकि आपकी पुतली फैले, और फिर उसके बाद में आपकी पर्दे की जांच की जाती है। इन सारी जांचों के बाद में ये देखा जाता है कि आपका BCVA क्या है। अब क्या होता है BCVA? BCVA का मतलब होता है बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी। ठीक है, अब बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी का मतलब क्या होता है कि आपकी मैक्सिमम निगाह चश्मे के साथ में, या फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर वो आपको करवाना है तो उसके बाद में चश्मे के साथ में आपका कितनी निगाह इंप्रूव कर रही है, मतलब आप मैक्सिमम कितना देख पा रहे हैं। और उसके बेसिस पर एक चार्ट होता है जो कि गवर्नमेंट ने पहले से ही वो एक नियम लागू कर रखे हैं। उस चार्ट के हिसाब से आपकी निगाह चेक की जाती है। जितनी आपकी निगाह होती है उसके हिसाब से डॉक्टर आपका परसेंटेज मेंशन कर देगा। लेकिन ये जो सरकारी पर्चे पर जो परसेंटेज मेंशन है वो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको सीएमओ के पास जाना होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। अच्छा, सीएमओ का मतलब क्या होता है? सीएमओ का मतलब होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। वो सीएमओ उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करता है और फिर जो आपका तहसील होता है वहां से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है, या फिर एक UDID करके एक ऑनलाइन साइट है, वहां से आपका विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये तो एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि आपका जो विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का तरीका क्या होता है। अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में या फिर आंख के विकलांगता प्रमाण पत्र के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।